ये टोपी ले लीजिए भैया, बहुत बढ़िया है, गर्म है। अभी जितना ठंड है ना, उसमें बढ़िया टोपी यही रहेगा। कान में बिल्कुल हवा नहीं घुसेगा और सस्ता भी है, 120 रुपए का है। यही टोपी ले लीजिए। अरे वो सब बात तो ठीक है भैया कि टोपी गर्म है, लेकिन हम सोच रहे थे कि कोई अच्छा डिजाइन में दिखा देते तो वो सही रहता ना। जैसे हम पार्टी फंक्शन में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी पहन के जाए, वहाँ पे भी चल जाए। ये तो कैजुअल वियर वाला है। ए भाई ए, टोपी लेने आया कि मजाक करने आया? कौन पागल है जो पार्टी में टोपी पहन के जाता है? किसी को देखा है तुम जो तुम जाकर पहन के तभी से नाटक कर रहा है? 10 टोपी देख चुका है, तुमको अभी तक पसंद नहीं आया। टोपी लेने आया कि क्या लेने आया? इतना टाइम लगता है टोपी लेने में? अरे ये क्या तरीका है बात करने का? हमको पागल बोलता है? नहीं लेंगे तुम्हारी दुकान से। अरे तुम मेरा दुकान से क्या किसी दुकान से नहीं खरीद पाएगा। इतना टाइम लगाएगा ना पागल की तरह तो कोई तुमको नहीं टोपी बेचेगा। जा जिससे खरीदना खरीदो, निकलो यहाँ से। एक तो इतना ठंडा पड़ रहा है कदूपुर में, ऊपर से पागल सवार है दुकान पर माथा चाटने के लिए। अरे भैया अपना बेटा को समझा लीजिए, नहीं तो अभी यहीं पे 4 चमेटा लगा देंगे। ज्यादा बोलता है। अरे चुप रहा, काला कदू, चुप रहा। पागल एक नंबर का तुम, ऐसे बात किया जाता है कस्टमर से? आप भाई साहब इसके ऊपर ध्यान नहीं दीजिए, आपको जो पसंद आता है वो देखिए और वो लीजिए। अरे नहीं लेना तुम्हारी दुकान से हमको, पागल बेटा है तुम्हारा। अपना पागल बेटा को समझाओ, कोई कस्टमर नहीं लेगा तुम्हारी दुकान से कोई भी सामान। जा रहे हम। ऐ काला कल उठा, तुम्हारे चक्कर में कस्टमर चला गया। ज्यादा क्या बोलता है तुम? हाँ ज्यादा क्या बोलता है? सही बोल रहा था, तुम पागल है। हम उसको टोपी दिखा रहे थे ना, तो तुम्हारा देह में क्या दर्द कर रहा था जो बीच में बकवास करने लग गया। 10 टोपी देख चुका है, पसंद कर लो। पार्टी में टोपी कौन पहनता है? मार के देह तोड़ देंगे बीच में बोलेगा तो। दुकानदारी खराब करा मेरा। कस्टमर चड्डी पैंट के अंदर पहने या पैंट के ऊपर पहने, हम लोग को उससे क्या मतलब है? हम लोग को बेचने से मतलब है कि उस लोग को समझाते फिरेंगे कि चड्डी अंदर पहना जाता है। अब कोई भी कस्टमर आएगा तो बीच में नहीं बोलेगा तुम, पागल लड़का। एक तो इतने ठंड में आके दुकान खोलते हैं और तुम कस्टमर भगा देता है। अरे चुप रहिए, बड़े हैं तो क्या सोच रहे हैं? आप ही को बुद्धि है, आपसे ज्यादा हमको बुद्धि है। दुकान चलाने आता नहीं है, चलिए दुकान चलेंगे। एक कस्टमर आएगा उसको 10 टोपी दिखाएंगे। इतना टोपी दिखाएगा तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा और ऐसे ही करते रहेगा। ये नहीं अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ये पार्टी में नहीं पहनेंगे, ये गर्मी में नहीं पहनेंगे, ऐसे ही करेगा। और ये सब बात समझाते रहिएगा आप उसको। कस्टमर को 1 या 2 आइटम दिखाया जाता है और बोला जाता है माल नहीं है, आने वाला है, उसी में से पसंद करो। फिर देखिएगा कस्टमर मजबूर होके उसी में से पसंद करेगा। नहीं तो जैसे आप दिखा रहे ना तो पूरा स्टॉक भी दिखा दीजिएगा ना तो भी कस्टमर वापस चला जाएगा। फिर लपेटते रहिएगा बैठकर। आपको अपना दुकान चलाना है ना तो घर पर जाकर बैठिए, देखिए फिर हम कैसे दुकान चलाते हैं। काहे कि हम शक्ल देख के पहचान जाते हैं कौन सा कस्टमर लेगा कौन सा नहीं लेगा। अरे हाँ, हमको सब पता है तुम कितना बेच लेगा। जैसा हरकत है ना तुम्हारा, मार खाएगा तुम। जा रहे अभी हम खाना खाने, देखते हैं तुम पीछे से कितना बेचता है। अरे हाँ हाँ जाइए जाइए, दिखाएंगे कैसे बेचते हैं हम। अरे बाबू स्वेटर मिलेगा मेरे लिए? अरे स्वेटर मिलेगा क्या होता है, खरीदना पड़ेगा। अरे वही हम भी बोल रहे हैं, स्वेटर है ना तुम्हारा दुकान में? खरीद नहीं आए हैं, भिखारी थोड़ी ना है जो तुमसे पूछेंगे मिलेगा है कि नहीं, वही पूछ रहे हैं। है ना स्वेटर? अरे हाँ हाँ स्वेटर है, कपड़ा का दुकान है तो स्वेटर तो होगा ना। अरे तमीज से बात करो ना, चला क्या रहा है और कर क्या रहा है तुम? हाँ मैं आवाज ही ऐसे है, बचपन से हम ऐसे ही हैं। अब आपके लिए हम अपना आवाज नहीं ना बदल सकते हैं। आपको क्या चाहिए वो बोलिए, मेरा आवाज और मेरा कैरेक्टर पर सवाल मत उठाइए, ठीक है? जिसको देखो अगर फालतू का बात करता है, दुकान पर आए तो काम का बात करो ना। हम फालतू थोड़ी ना बैठे हैं दुकान पर इसे बक बक करने के लिए। क्या चाहिए वो बताइए, हम वो दिखाएंगे, दाम बताएंगे, पैसा दीजिए, मान लीजिए, जाइए। अरे वही तो बोल रहे हैं बहरा, सुनाई नहीं दे रहा तुमको? स्वेटर चाहिए। अरे जी बहरा तुम्हारा बाप होगा, समझा? मेरा दुकान पर चलकर हम ही को बहरा बोल रहा है। तमीज से बात करो, समझे? वरना बदतमीजी हमको भी करने आता है और जब हम बदतमीजी पे आते हैं ना, अच्छा अच्छा का तमीज और बदतमीजी सब बुला देते हैं, समझे? रे लड़का तुम भी ज्यादा बदतमीजी मत करो, समझा? और जितना बोलते उतना करो। स्वेटर दिखाओ। ये छोटा बहुत ज्यादा बकवास कर रहा है, टेटिया लग रहा है एकदम। इसको अभी बढ़िया से बताते हैं कस्टमर क्या होता है। ये देखो, पसंद आया लेगा? अरे ये क्या है, तुम्हारी दुकान पर बस एक ही स्वेटर है, एक ही को पसंद करना होगा? ये तो लग रहा है तुम पसंद करने के लिए नहीं दिखा रहा है, तुम चाह रहा है कि हम यही लेकर जाएं। पसंद करवाने के लिए 4-5 तो कम से कम दिखाओ। अरे हम ऐसे ही दिखाते हैं, पसंद है कि नहीं ये बताइए। एक स्वेटर दिखाएंगे, पसंद आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो दूसरा दिखाएंगे। एक साथ कई दिखाने से कई कस्टमर चोर टाइप का होता है, झोला वोला लाता है साइड में घुसा लेता है। दुकानदार है, बुड़बक नहीं है। रे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे सामने हम चोर खड़े हैं, मेरा शकल देखकर तुमको चोर जैसा लग रहा है? अरे आपका शक्ल देखकर ना आप शरीफ भी नहीं लग रहे हैं। तो अभी हम चेहरा देखने पर भरोसा नहीं करते हैं, अपना काम पर भरोसा करते हैं। हम आपको दिखाएंगे एक, तो आप चोरी कैसे कीजिएगा बताइए? ये पसंद है कि नहीं? नहीं है तो बोलिए दूसरा दिखाएं। नहीं नहीं यही पसंद है, तुम रहने दो, ज्यादा मेहनत मत करो, हाथ घिस जाएगा तुम्हारा। बताओ कितने का ये? 1500 रुपए का है। क्या बकवास कर रहा है जी तुम? 1500 का स्वेटर है? 1500 में स्वेटर कहाँ मिलता है? स्वेटर 300-400 रुपए का होता है, हर दुकान पे मिलता है। तुम क्या हमको गधा समझ रहा है? और यही स्वेटर ठेला पे मिलता है 150 रुपया में,
अभी भी हम देख कर आए हैं। अरे जब तुम्हारा औकाती ठेला वाला है तो तुम शोरूम पे कैसे चढ़ गया? 150 का स्वेटर खरीदने वाला 1500 का स्वेटर खरीदने का सपना देख रहा है। ये देख लिया ना, यही तुम्हारे लिए बहुत है। हम चाहेंगे तो इसका ही 150 रुपए ले लेंगे देखने का। उतर जाओ दुकान से, जाओ ठेला से खरीदो, जाओ तुम। तुम्हारा ज्यादा बदतमीजी देख रहे हैं हम, समझा, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ज्यादा बकवास मत करो, सही सही रेट लगाओ तो ले लेंगे। अरे रेट सही है, फिर भी आपको चाहिए कि हम सस्ता करें तो 1400 रुपया दीजिए, स्वेटर लीजिए। ठीक है, हम ये स्वेटर लेंगे, अपना बाबूजी के लिए ले रहे हैं। पहले जाएंगे घर पर दिखाएंगे बाबूजी को, अगर पसंद आया तो रख लेंगे, नहीं तो वापस हो जाएगा ना। नहीं नहीं, यहाँ वापस नहीं होता है, सिर्फ एक्सचेंज होता है, वो भी 1 दिन के अंदर। डेढ़ होशियार बन रहा है, पहन कर फिर वापस करेगा। अभी बोला 150 में ठेला पे मिल रहा है यही स्वेटर, और 1400 में हमसे खरीद रहा है। होशियार समझ रहा है अपने आप को। ठीक है, चलो हम आते हैं बाबूजी को ये स्वेटर दिखाकर। अरे भैया, आते और जाते कहाँ हैं? पहले पैसा दीजिए, फिर आपको जहाँ जाना चाहिए, हम नहीं रोकेंगे। अरे बाबू, पहचानते नहीं हमको? तुम्हारा पड़ोसी है, दुकान के बगल में तो घर हमारा, यहीं तो बैठे रहते हैं सुबह में कुर्सी पर, देखते नहीं हो? तुम्हारा स्वेटर ले जाएंगे, खा थोड़ी ना जाएंगे। पसंद आएगा तो पैसा देकर जाएंगे, नहीं पसंद आएगा तो स्वेटर देके जाएंगे, और दूसरा कुछ लेकर जाएंगे, काहे कि तुम वापस तो नहीं करोगे, एक्सचेंज करोगे ना। कुछ लेकर चले जाएंगे, चिंता मत करो। अरे कौन सा मकान में रहते हैं आप? अरे ये जो तुम्हारा दुकान के बगल में लाल वाला मकान है ना, वहीं रहते हैं हम, वो मेरा ही मकान है। अच्छा अच्छा, समझ गए। एक बुढ़ा बैठा रहता है सुबह में जब हम आते हैं, वही है क्या बाबूजी आपका? अरे हाँ हाँ, सही पहचाने। अच्छा अच्छा, तब तो आप पड़ोसी हुए, सही पहचाने हम आपको। ठीक है, आप जाइए, दिखा कर आइए आराम से। क्या हुआ, कुछ बेचे पीछे से? कह रहे थे दुकान चलाएंगे, बिका है कुछ? अरे हाँ बेचे, आपकी तरह नहीं, खाली दुकान पे ऐसे ही बैठे रहेंगे और एक एक करके टोपी दिखाएंगे। एक स्वेटर बेचे आपके पीछे, कितना देर हुआ आपको गए हुए? आधा घंटा हुआ होगा मुश्किल से। एक स्वेटर बेच भी दिए, वो भी 1400 रुपया में। 700 का स्वेटर था, 1400 में बेच दिए। और सबसे बड़ा बात है, एक पीस दिखाए वही बेचे, वो भी 1400 में। जो स्वेटर आप 700 में नहीं बेच पाते थे, सीधा डबल में बेचे, वो भी कोई बाहर का आदमी को नहीं, पड़ोसी को। इसीलिए हमेशा आपको कहते हैं, मेरा जो माइंड है ना, बिजनेस माइंड है। धंधा करना ना हमसे सीखिए, सिखाइए मत। काहे कि जरूरी नहीं है हर चीज बड़ा ही सिखा सकता है। कभी भी ज्ञान ना बड़ा और छोटा देखकर नहीं सीखना चाहिए, जहाँ से मिले वहाँ से ले लेना चाहिए। और बिजनेस के मामले में हम आपसे तेज हैं, इसीलिए आपको हमसे ट्यूशन लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे? तुमसे ट्यूशन लेंगे। एक स्वेटर नहीं बेचा है, ज्यादा होशियार बन रहा है। कहाँ रखा पैसा? 1400 रुपया दो हमको। अरे आपको बिजनेस का प्रिंसिपल ही नहीं मालूम है? जब धंधा में मोटा मार्जिन आता है ना, तो कैश नहीं मिलता है कस्टमर से, कस्टमर क्रेडिट पर लेकर जाता है। क्रेडिट का मतलब तो समझते होंगे ना, उधार पर लेकर जाता है। कस्टमर उधार पर लेकर गया स्वेटर, पड़ोस का ही है, आ जाएगा 5 मिनट में, बोला दिखा कर आते हैं, उसके बाद देगा पैसा। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? हम लोग कब से उधारी का काम करने लग गए? तुम मालिक है दुकान का, उधार बांट रहा है, जिसको तो उसको बांटने लग जाता है। आज तक हम किसी को उधार नहीं दे रहे, तुम उधार दे रहा है। तुमको कैसे पता कि वो पड़ोसी है? देखा है तुम उसको कभी? अरे उसको नहीं देखे तो उसका क्या मतलब हुआ? उसका बाप को देखे है ना, फैक्ट्री देख लिए तो माल देखने का क्या जरूरत है? अरे चबड़ा, तुम डायलॉग मारता है। फैक्ट्री देख लिए तो माल देखने का क्या जरूरत है? तुम उसका बाप कहाँ देखा है? और तुमको कैसे पता चला कि वो जो कस्टमर आया था उसी का बेटा है, जिस बुढ़ा को तुम जानता है? अरे वो अपना मुंह से बताया, बोला जो बाहर में नहीं बैठते चचा कुर्सी लगाकर, उन्हीं का बेटा है। लाल मकान हमारा ही है, और स्वेटर भी अपना बाप के लिए ले रहा था। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? पागल लगल है क्या? कोई भी तुमको आके बोलेगा कि ये मेरा बाप है तो तुम मान लेगा? अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप? काहे नहीं मानेंगे कि वो उसका बाप है? कल को हम भी कहीं जाते हैं और वो हमसे पूछता है तुम्हारा बाप कौन है, और हम आपके लिए बोलते हैं कि ये है मेरा पापा, तो वो बोलेगा सबूत दिखाओ, ये तुम्हारा बाप है। अरे चुप रहो तुम, पागल, चुप रहो। कहाँ का बात कहाँ लेके चला जाता है? पागल आदमी, तुमको उधारी देने मना किए, अपने मन से उधार दे देता है। जाओ जाके अभी पैसा लेके आओ। हमको आए हुए 5 मिनट हो गया है, आया हूँ 5 मिनट से, हम घर से आ गए, तुम्हारा कस्टमर आ ही नहीं रहा बगल से, ले क्या पैसा? अरे तो आप क्या सोच रहे हैं, आप बोलिएगा तभी जाएंगे। ऐसे भी अभी हम जाने ही वाले थे, वो हमको 5 मिनट बोला था, 10 मिनट हो गया है। आप अगर नहीं आए होते ना तो हम चले भी जाते, अभी हम जा रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं हम ऐसे दे दिए बिना परखे? कस्टमर को अच्छा से परख लिए हम। अरे परख लिया तो जल्दी जाके लेके आओ, काहे कि अब हम तुमको परखना चाह रहे हैं कि तुम पैसा ला भी पाता है कि नहीं, और नहीं लाए ना पैसा तो देह तोड़ देंगे तुम्हारा आज हम। और जब ठंडी में चाय जूता लगेगा तब तुमको समझ में आएगा। अरे ये सपना ना आपका कभी पूरा नहीं होगा। चाचा स्वेटर कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। साइज परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। अरे तो चाचा पहने का ही नहीं है, ठंडा में ऐसे ही बैठे हैं, पहन लीजिए स्वेटर। हाँ ठीक है, पहन लेते हैं, उतार के दो तो पहनते हैं। अरे चाचा कहाँ से उतार के दे, कहाँ रखे हैं स्वेटर? अरे तुम अपना उतार के दो ना, जो तुम पहना स्वेटर वही ना देगा। अरे चाचा तब से आप क्या समझ रहे हैं, हम अपना स्वेटर का बात कर रहे हैं। आपके लिए आपका बेटा 1400 रुपए का स्वेटर, वो भी बिना पैसा दिए मेरे दुकान से लेकर गया था, आपको दिया कि नहीं दिया? कहाँ है आपका बेटा?
मिनट में बाबूजी को दिखा कर आते हैं, पैसा देते हैं, न वो आया न स्वेटर आया, और आप बोल रहे हैं कौन सा स्वेटर? अरे क्या बोल रहा है तुम? मेरा बेटा कब आया तुम्हारी दुकान पे स्वेटर लेने? अपने मन से बोल रहा है तुम, पागल है क्या? अरे बेटा क्या नाटक कर रहा है? पैसा निकाल हमारा 1400, बेटा स्वेटर लेकर भाग के आया, अब आप झूठ बोल रहा है। चलो जल्दी बुला अपने बेटे को, नहीं तो अभी देह तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे मेरा देह तोड़ेगा तो तुमको छोड़ देंगे क्या? झूठ झूठ बोल रहा है। अभी बुलाते हम अपना लड़का को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ज्यादा बकवास कर रहा है तुम। बेटा लल्ला, लल्ला बेटा बाहर आना। हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ? क्यों बुला रहे? काहे रे? तुम ही लड़का का दुकान पे जाके स्वेटर लेके आया था हमारे लिए 1400 का। अरे नहीं पापा, हम नहीं गए थे इसका दुकान पे। अरे लड़का क्या बोल रहा है तुम? हम कब आए थे तुम्हारी दुकान पे? अरे तुम नहीं रे, तुम्हारा बड़ा भाई होगा ना, वो आया था। अरे क्या बोल रहा है तुम? मेरा बड़ा भाई आया था? हमको तो नहीं पता मेरा कोई बड़ा भाई है। पापा ये क्या कह रहा है? मेरा बड़ा भाई भी है कोई? हमको तो आप कभी नहीं मिलवाया बड़ा भाई से, पड़ोसी सब मिल रहा है। अरे चुप रहा, कोई बड़ा भाई नहीं है तुम्हारा। ये लड़का क्या बकवास कर रहा है? कभी बोलता है 1400 का स्वेटर लेकर आया हमारा बेटा, कभी तुम कहता है हमारा बड़ा बेटा भी है। हमारा कोई बड़ा बेटा नहीं है, सिर्फ एक बेटा है जो तुमने सामने खड़ा है, और इसका नाम है लल्ला। अरे क्या बकवास कर रहा है जी तुम? ये तुम्हारा बेटा है? जब हमारा दुकान पर आया था तो बड़ा था, अब इतना छोटा कैसे हो गया? और तुम इतना बड़ा बुढ़ा है, तुम्हारा इतना छोटा बच्चा। अरे क्या बकवास कर रहा है तुम? तुमको उससे क्या मतलब है? मेरा बेटा कितना छोटा कितना बड़ा है, जो है तुम्हारे सामने है। हमारा शादी हुआ है 60 साल में, हम इंजीनियरिंग किए थे, कहीं कोई हमको काम ही नहीं मिला, इसीलिए लड़की का बाप हमको लड़की नहीं दे रहा था। 60 साल में हमको एक बुढ़ी मिली, तब शादी हुआ, तब ये बच्चा हुआ है। और तुम आके आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर। चले जाए यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हारा देह तोड़ देंगे। चोर कहीं का, उल्टा सीधा आरोप लगाता है। अरे बेटा ये क्या सुन रहे हैं? वो लौंडा इसका बेटा नहीं था, यानी वो हमको दुकान पर आकर चूना लगाकर चला गया। अगर ये बात पापा को पता चल गया तो देंगे हमको लात, बोलेंगे बड़ा बड़ा डायलॉग मारा था। अब क्या हुआ? ऐसे भी वो हमको परखने के लिए बैठे ही है दुकान पर कि हम पैसा लाते हैं कि नहीं। अब हम दुकान पर नहीं जाएंगे दोस्तों, अब हम जा रहे हैं घर। पापा के पास नहीं जाएंगे, काहे कि जाएंगे तो लात जूता खाएंगे। हम जा रहे हैं घर, आराम से बैठ जा रहे हैं। दोनों कान खोल कर सुनो, कद्दूपुर में बैंक से पैसा लूटने का वारदात बहुत बढ़ गया आजकल। कोई भी अनजान आदमी तुम लोग को कॉल करके ओटीपी, एटीएम पिन या फिर सीवीवी नंबर मांगे तो बिल्कुल नहीं देना उस लोग को। समझे कि नहीं? समझते हो तो हाँ बोला करो। पापा एक सवाल है, कल को अगर बैंक से कोई जेन्युइन कॉल आया तो भी नहीं देना है क्या? अरे कोई बैंक वाला ये सब चीज नहीं मांगता है, समझे कि नहीं? अगर कोई भी आदमी तुम लोग को कॉल करके बोले हम बैंक से बोल रहे हैं, डांटे धमकाए या बहलाए तो बोल देना उस लोग को, जो करना कर लीजिए, हम ब्रांच में आके बात करेंगे। डरना मत उस लोग से, अगर डरे तो समझना पैसा गया तुम लोग का। अरे पापा ये क्या बच्चा वाला चीज सब बताते हैं? ये तो रोज ही टीवी में दिखाता है हम लोग को। इतना टीवी में दिखाने के बाद भी अगर कोई फंसेगा तो वो तो गधा ही ना होगा। हम लोग को ये सब मालूम है, हम लोग अपने संभाल लेंगे, हम लोग को मत समझाइए ये सब। अरे ज्यादा काबिल मत बनो पागल, ज्यादा काबिल बनते हो। बुद्धि बाढ़ तनख्वाह ज्यादा। क्या चीज में फंसा? हमको 5 करोड़ रुपया। सर आपको याद होगा कि आप कुछ साल पहले मॉल गए थे और वहाँ पर एक पर्चा भरे थे जिसमें आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर वगैरह भरे थे, उसी में आपको 5 करोड़ रुपया फंसा है। हो सकता है हम भरे हो, हमको लेकिन याद नहीं है। अच्छा सर एक बात बताइए, ये 5 करोड़ रुपया हमारे घर पे कोरियर कीजिएगा कि खुद आके नकद दीजिएगा? अरे सर आप तो बहुत अच्छा मजाक करते हैं। 5 करोड़ रुपया कभी कोई कोरियर करता है? और 5 करोड़ रुपया नगद भी नहीं दिया जाता है, बैंक में दिया जाता है, बैंक अकाउंट में। अरे हमरे पास तो हमारा बैंक अकाउंट नहीं है लेकिन। अरे घर में तो किसी का होगा ही। हाँ पापा का अकाउंट है। हाँ हाँ वो भी काफी है, वो भी चल जाएगा, उसमें भी भेज सकते हैं। ऐसे उस अकाउंट में कितना पैसा है? सर आप पैसा के बारे में क्या पूछ रहे हैं? आप तो हमको पैसा दीजिएगा ना, हमसे लीजिएगा थोड़ी ना। अरे लेने के लिए नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में जो भेजेंगे तो आपका अकाउंट इतना बड़ा होना भी तो चाहिए। पता चले आपका अकाउंट छोटा है, हम पैसा भेजे और पैसा बीच में ही रुक जाए तो। सर हमको पूरा तो नहीं पता है, लेकिन 5-10 लाख रुपया तो होगा ही, कि पापा इतना तो रखते ही है बैंक में अपना। ठीक है इतना काफी है, इतना से काम हो जाएगा। अच्छा एक काम कीजिए, आप अपने पापा का एटीएम कार्ड का नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट और पिन बताइए। सर पैसा भेजने के लिए तो सिर्फ अकाउंट नंबर चाहिए होता है, आप ये सब क्यों मांग रहे हैं हमसे? अरे आप बेवकूफ हैं क्या? बुद्धि नहीं है क्या आपको? कभी कोई बड़ा अमाउंट फंसा नहीं है क्या आपको? जब भी किसी को इस तरीके का गिफ्ट या लॉटरी फंसता है तो उसका ये सब डिटेल लेना पड़ता है, काहे कि सरकार को डिटेल जाता है और पैसा तुरंत अकाउंट में चला जाता है। सिर्फ अकाउंट नंबर लेने से पैसा जाने में टाइम लगता है, हो सकता है 10-20 दिन भी लग जाए। सर अकाउंट वाला ऑप्शन ही सही है, हमको 10-20 दिन बाद भी पैसा मिलेगा तो उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। अरे आपको तकलीफ नहीं होने से क्या हो जाएगा? हमारा कंपनी को तकलीफ हो जाएगा तो फिर हमको तकलीफ होगा, काहे कि हमारी कंपनी का यही पॉलिसी है कि जब भी किसी को गिफ्ट या लॉटरी का अमाउंट दो तो उसका एटीएम का सारा डिटेल लो, ताकि अमाउंट प्रॉपर अकाउंट में जाए। आपसे जो डिटेल मांगे देना है दीजिए, नहीं तो हम फोन रखें, तब 5 करोड़ रुपया आपको नहीं मिलेगा। अरे सर 5 करोड़ रुपया हमको चाहिए, हम देते हैं आपको डिटेल। पैसा भेजिए हमको, हमारा पैसा आप कैसे रख सकते हैं?
ठीक है, वो तो दीजिएगा ही। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कोड आएगा, वो भी दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, दे देंगे। ऐसे पैसा कितनी देर में आ जाएगा सर? 6 घंटा के अंदर आ जाएगा। पता नहीं क्या हो गया मार्केट को, समझ में ही नहीं आ रहा, मंदी हो गया एकदम। सवेरे से एक भी कस्टमर नहीं आया दुकान पे। ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। साला खर्चा दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन कमाई का कोई ठिकाना ही नहीं है। पापा चिंता मत कीजिए, आज आपको एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलने वाला है। कौन सा खुशखबरी? अरे अभी नहीं बताएंगे, जब आपको मोबाइल में मैसेज आएगा ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, देख लेंगे तुम्हारा क्या खुशखबरी है। ए गोरा कद्दू, उठो साला, तुम उठो, पागल साला उठो। क्या हुआ, इतना रात में अल्लाह क्यों कर रहे, पगला जाते हो क्या? अरे पगला तो दिया हो तुम, क्या किया साला तुम बोला मैसेज आएगा, खुशखबरी मिलेगा। हमको मैसेज आया, हमारा 5 लाख रुपया उड़ गया बैंक अकाउंट से। क्या किया तुम बताओ? अरे 5 लाख रुपया उड़ा नहीं होगा, 5 करोड़ रुपया आया होगा अकाउंट में। आँख खोल कर देखिए, नींद में देखते हैं, सोने दीजिए, जाइए। अरे चुप साला पागल, हम आँख खोल के ही देखे 5 लाख रुपया उड़ गया। कौन सा 5 करोड़ रुपया आने वाला था हमको? क्या किया था तुम? अरे कुछ किया थोड़ी न थे, 5 करोड़ रुपया हमको फंसा था, उसी का फोन आया था। फिर आपका एटीएम मांगा हमसे, पिन मांगा, ओटीपी मांगा, हम दे दिए। हमको वो बोला कि 6 घंटा बाद पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, उसी ले हो सकता है 5 लाख रुपया उड़ाओ। आ जाएगा 5 करोड़ रुपया आ जाएगा। चैन का नींद सोइए जाके, समझे? डिस्टर्ब नहीं कीजिए, देख रहे बच्चा सो रहा है तो डिस्टर्ब कर रहे। अरे चुप पागल साला, तुम हमारा एटीएम का पिन, पासवर्ड, ओटीपी वगैरह सब उसको दे दिया, और तुम्हारे पास हमारा ओटीपी आया कहाँ से? अरे शाम में आप जब घर आए थे तभी तो आपका फोन से हम ओटीपी निकाल के दे दिए थे उसको। अरे पागल साला, तुम लोग को सुबह ही मैं समझा के कहते ये सब हरकत नहीं करना। बोला था हमको अकल है, पगलेट साला, यही अकल है तुमको, गधा का बच्चा। पैसा उड़वा दिया हमारा। एक तरफ हमको टेंशन है, हमारा दुकान नहीं चल रहा है, दूसरा तो हमारा पैसा तुम लुटवा दिए। और तुम क्या रे साला पागल की तरह हंस रहा है? दोनों उठो, चलो थाना, कंप्लेन करना है। सर कंप्लेन लिखिए, हमारा कोई बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपया निकाल लिया है। किसी को चेक वगैरह दिए थे क्या? अरे नहीं सर, ये पागल साला मेरा बेटा, इसको कोई फोन किया, बोला 5 करोड़ रुपया आप जीते हैं, इससे एटीएम का पिन और ओटीपी वगैरह मांगा, ये दे दिया गधा। 5 करोड़ रुपया आया तो नहीं, उल्टा निकल गया हमारा पैसा। क्यों रे, तुमको कोई बुद्धि वगैरह नहीं है क्या? ये सब गलती कोई गंवार किया होता तो समझ में भी आता। तुम लोग आजकल का लड़का हो, पढ़े लिखे हो, टीवी में इतना प्रचार आता है कि ये गलती न करें, उसके बाद भी तुम लोग ये सब बेवकूफी करते हो। अरे सर, टीवी का प्रचार तो छोड़िए, हम सवेरे में इस लोग को समझाए थे तो उस वक्त कह रहा था हमको सब कुछ पता है, काबिल बन रहा था। अरे सर, खाली पापा इतना समझाए थे, कोई तुमको फोन करके एटीएम का पिन या ओटीपी मांगेगा तो नहीं देना। ये थोड़ी ना बोले थे कि फोन करके कोई बोलेगा लॉटरी फंस गया तो उसको भी मत देना। 5 करोड़ सर कितना बड़ा अमाउंट होता है, कोई भी सुनेगा तो धोखा खा जाएगा। बताइए, आप भी खा सकते हैं, हम तो फिर भी बच्चा है। अरे हम तुम्हारी तरह गधा नहीं है, हमको मालूम है आज की दुनिया में कोई भी इंसान किसी को 1 रुपया भी फ्री में नहीं देता है। हमको कोई ऐसे ही फोन करेगा और बोलेगा 5 करोड़ फंस गया, मान लेंगे और अपना एटीएम पिन दे देंगे। पागल है क्या हम? तुम्हारी तरह खाना खाते हो कि घास खाते हो तुम? ये पुलिस वाला मेरा बहुत बेइज्जती कर रहा है, और ये काला कलूठा बहुत हमको देख के हंस रहा है ना, दांत दिखा रहा है ना, उसको छोड़ेंगे नहीं। कंप्लेन तो आपका हम लिख लेते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि गारंटी नहीं है कि आपका पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सब काम जो लोग करता है उस लोग का बहुत बड़ा गैंग होता है, और फोन किसी और के नंबर से करता है, और इस लोग के ऊपर बड़ा आदमी लोग का हाथ भी होता है कई बार। और तुमको आज हम जो चीज बता रहे हैं उसको ध्यान से याद रखना, ये गलती दोबारा मत करना। कभी भी तुमको कोई फोन करे, भले तुम उसको जानते क्यों न हो, उसको कभी भी अपना एटीएम पिन वगैरह मत देना, चाहे वो बैंक वाला बनकर फोन करे या लॉटरी वाला बनकर फोन करे, या ये बोले कि आपका डेबिट कार्ड बंद हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, सिम बंद हो जाएगा, अपग्रेड करा लीजिए, ये सब कुछ भी बोले। किसी को भी अपना एटीएम का पिन, पासवर्ड, ओटीपी कुछ मत देना, और ज्यादा देर उस लोग से बात भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा फोन भी हैक हो सकता है। और कभी कोई फोन कर मिलने के लिए बोला अनजान जगह पर, वहाँ भी मत जाना, नहीं तो किडनैप हो जाओगे, मर्डर हो जाएगा तुम्हारा। समझे ना जो तुमको समझाए? हाँ समझ गए सर, और अब इस काला कलूठा को भी समझाएंगे। हेलो काला कद्दू सर। हाँ काला कद्दू बोल रहे हैं, तुम कौन? सर हम अपना गाड़ी कंपनी से बोल रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगा कि आपको 20 लाख रुपए का गाड़ी फंस गया है सर लॉटरी में। ठीक है, तो गाड़ी चलाकर हमने घर ले आओ। अरे सर हम आपके घर नहीं आएंगे, आपको हमारे पास आना होगा और गाड़ी लेके जाना होगा, लेकिन उससे पहले जो अकाउंट हम बताएंगे उसमें आपको 5,000 रुपया जमा कराना होगा। काय तुम उस 5,000 रुपए का क्या मिठाई खाओगे? अरे सर मिठाई नहीं खाएंगे, और रही बात है 5,000 रुपए की, तो ये 5,000 रुपए हम लोग सरकार को टैक्स जमा करते हैं। ऐसे सर टैक्स 2 लाख रुपए बनता है, लेकिन बाकी का पैसा हम तब लेंगे जब हम आपको गाड़ी का डिलीवरी दे देंगे। हाँ तो एक काम करो, गाड़ी उसको दे दो जो तुम्हारे बगल में बैठकर तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ठीक है? अब पैसा भी उसी से ले लो, मतलब समझे? गोरा कद्दू को दे दो गाड़ी, वो बैठ के तुमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना कि काला कद्दू को बेवकूफ बनाओ। उसको बोल दो हम उसका बड़ा भाई हैं, उससे ज्यादा दिमाग है मेरे पास। जब वो हमको पुलिस स्टेशन में ऐसे घूर घूर के देख रहा था ना, तभी समझ गए थे छोटा कोई चालाकी चलेगा। अपने गधा साला बेवकूफ बनाए तो सोच रहा हमको भी बना देगा गधा साला। अरे काला कलूटा को कैसे पता चला कि हम कॉल करवाए हैं? सोच लिया बेटा गोरा कद्दू कि कैसे पता चला हमको कि तुम कॉल करवाए हैं? ये काला कलूटा को मेरा मन का बात कैसे पता चल रहा है? ये कौन सा जादू सीखा है?
अरे बेटा गोरा कद्दू जादू नहीं है। तुम बेटा जिस फोन से फोन किया हो ना तुम्हारा ही फोन है गधा। अरे इतना बड़ा गलती गोरा कद्दू से कैसे हो गया? हम ध्यान क्यों नहीं दिए? ध्यान तुम्हारा दूसरे को फंसाने में जो रहता है साले, उससे ज्यादा तुम्हारा दिमाग चलता